बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वारिस तस्लीम रज़ा। आज हम बात करेंगे मशक नंबर 1.5 एक्सरसाइज नंबर 1.5 जनरल रियाजी। ये ऐसी एक एक्सरसाइज है जिसमें 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है हर साल एक आता है। तो इस मशक के टोटल 12 सवाल हैं। इसमें 2 कंसेप्ट हैं, तनास्ब रास्त और तनास्ब मकूस। सबसे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट आपको जल्दी जल्दी देता जाऊँ कि तनास्ब रास्त होता है कि अगर हमारे पास 2 मकदारें हों, अगर एक बढ़े और दूसरी भी बढ़े, या एक कम हो और दूसरी भी कम हो, तो इस ऐसी चीज़ को हम तनास्ब रास्त कहते हैं। और तनास्ब रास्त को हमेशा एरो से ऊपर की तरफ इसका निशान होता है, एरो का तीर के निशान से इसको ज़ाहिर करते हैं ऊपर की तरफ। ये तनास्ब रास्त होता है कि अगर एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ भी बढ़े, अगर एक मकदार बढ़े और दूसरी भी मकदार बढ़े, या एक कम हो और दूसरी भी कम हो, तो उसको तनास्ब रास्त कहते हैं। तनास्ब माकूस क्या होता है, वो इसके उलट होता है। अगर एक मकदार बढ़े और दूसरी जो है वो कम हो, या एक कम हो और दूसरी बढ़े, उसको तनास्ब माकूस कहते हैं। ये है हमारे पास तनास्ब माकूस का एरो का निशान हमेशा नीचे की जानब होता है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। इसका पहला सवाल सिर्फ एक मुख्तलिफ है, बाकी तमाम सवाल जो है वो एक जैसे हैं। पहले सवाल में तरफैन का असल ज़रब और वस्तैन का असल ज़रब, जो आप लोगों ने 8वीं क्लास में पढ़ा था, वो कंसेप्ट दिया गया। लेकिन आज हम पहले इसके 3-4 सवाल ऐसे करेंगे ताकि आप इजीली जो है मशक नंबर 1.5 हम करेंगे। और पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसका स्केच मैं आपको बना के दूंगा। कहता है जी 20 निस्बत 50 तनासब 8 निस्बत x के तनासब में x की कीमत मालूम कीजिए। तो हमारे पास है 20 निस्बत 50 तनासब 8 निस्बत x। बिल्कुल सिंपल है। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो उसके लिए फार्मूला हम लगाते हैं तरफैन का असले ज़रब। तरफैन जो एंड वाली रकमें होती हैं, साइड वाली जो रकमें होती हैं, उसको तरफैन कहते हैं। तरफैन का असले ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिले ज़रब। तो इस तरह करेंगे कि तरफैन का असले ज़रब, ये जो एंड वाली ये तरफैन वाली रकमें होती हैं, 20 ज़रब x बराबर वस्तैन, ये सेंटर वाली जो रकमें होती हैं ये वस्तैन की होती हैं। 50 ज़रब 8, इसको 20 को x के साथ ज़रब दें तो 20x आ जाएगा, बराबर 8 को 50 के साथ ज़रब दें तो 400 आ जाएगा। हमने क्योंकि x मालूम करना है तो 400 को ये 20 इसके साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये तकसीम हो जाएगा, तो 20 ही इसका जवाब आ जाएगा। मतलब कि x की कीमत जो है वो 20 आ गई। ये एक सिंपल सा सवाल था। बाकी जो 11 सवाल दिए गए, इनमें से एक सवाल जो है वो ज़रूर आता है। हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 जो है वो भी बिल्कुल आसान है। मैं इसका स्केच बना के आपको समझाता जाऊंगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सारे सवाल आपको समझाऊं। अगर ना आज समझा सका तो पहले 6 सवाल जो है वो ज़रूर आज आपको समझाऊं। कहता जी अगर कपड़ों के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,050 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जाएंगे। एक बात माय डियर स्टूडेंट आपने याद रखनी, जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसको सवाल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसको सबसे पहले आपने फ़र्ज कर लेना है। आप लिखेंगे जी फ़र्ज किया जोड़े बराबर है x। जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसको आपने लिख लेना। उसके बाद आपने जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसको सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिख देना है। जोड़े हमने मालूम करने हैं तो जोड़े, उसके बाद निस्बत, आपके पास कीमत है, कीमत। अब देखें हमारे पास 15 जोड़े जो थे, 15 जोड़े थे वो आए 6,750 रुपए के, और निस्बत
उसके बाद जी आपके पास आ गई निस्बत 4050 रुपए के कितने जोड़े आएंगे, वो हमने फर्ज किए हुए एक्स के बराबर हमने किए हुए हैं। तो अब एक बात आपने याद रखनी है, इन सभी में जो चीज हमने मालूम करनी होती है वो हमेशा तनासबे रास्त होता है, उसका एरो का निशान हमेशा ऊपर की तरफ ही हम लगाते हैं। अब देखिए ये 15 जोड़े जो थे वो आए 6750 के, तो 4000 में कितने जोड़े आएंगे, 4000 में थोड़े जोड़े आएंगे, मतलब कि कम जोड़े आएंगे, कीमत भी कम होगी और जोड़े भी कम हो जाएंगे। तो इसको भी तनासबे रास्त ही हम लिखेंगे। अब ये हमारे पास आ गया, जब एरो का निशान तो नीचे वाली रकम जो है वो हमेशा पहले लिखते हैं x और ये x बटा 15 बराबर 4050 बटा 6750। अब हमने x मालूम करना है, x हमने मालूम करना है, 15 इधर तकसीम और दूसरी साइड पे जाकर ज़रब हो जाएगा। x बराबर है 4050 बटा 6750 ज़रब 15। इसको ज़रब और तकसीम करें, ज़रब और तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास इसको 15 पे तकसीम कर लें आप, तो ये तकसीम करने के बाद इसका जो जवाब आता है वो 9 जवाब आएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने 4050 में जोड़े खरीदने हैं तो वो 9 जोड़े आएंगे सूट्स के। ये सवाल नंबर 2 था। जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो हमेशा तनासबे रास्त रखना, उसका निशान एरो का ऊपर की तरफ आप लगाएंगे और इसको इसके साथ आपने कंपैरिजन करना है कि अगर कीमत बढ़ गई है तो जोड़े कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, अगर कीमत कम होगी तो जोड़े कम हो जाएंगे। ये चीज़ सिर्फ आप ज़हन में रखेंगे और इस तरह आप इसको हल करते जाएंगे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है इसमें वो बेहतरी आएगी और आपको समझ भी आएगी। सवाल नंबर 3 जो है उसकी तरफ हम सवाल नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सिंपल और आसान है कि अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे तो 225 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। 2 लीटर में अगर वो 90 किलोमीटर तो 225 किलोमीटर फासला तय करने के लिए ज़ाहिर है कि उसको पेट्रोल भी ज़्यादा चाहिए। हम लिखेंगे फर्ज किया पेट्रोल बराबर है x। जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको पहले हम लिखेंगे पेट्रोल, उसके बाद ये आता है जी हमारे पास पेट्रोल और उसके बाद फासला जी कितना है, फासला जी 2 लीटर में वो फासला करता है 90 किलोमीटर, केएम भी लिख लें या किलोमीटर लिख लें आप। और उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कितने 225 किलोमीटर जो है वो कितने लीटर में करता, तो उसके लिए हमने फर्ज किया हुआ है पेट्रोल एक्स। तो एक्स अब आपको मैंने पहले बताया कि जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसका एरो का निशान हमेशा ऊपर की तरफ वो तनासबे रास्त है। अब 2 लीटर में 90 किलोमीटर तो 225 अगर आपने किलोमीटर फासला करना है तो इसके लिए ज़ाहिर है कि ज़्यादा ही पेट्रोल की ज़रूरत होगी, लिहाजा ये भी तनासबे रास्त होगा। अब हमने इसको ऐसे लिखना x बटा 2 बराबर है 225 बटा 90। अब हमने x मालूम करना है कि कितने किलोमीटर है, x हम मालूम करेंगे तो 225 बटा 90 ज़रबे 2, इसको इसके साथ ये 45, इसको इसके साथ तकसीम किया तो 5 लीटर जो है 5 लीटर में 225 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करेगा। बिल्कुल सिंपल है। अब अगर इधर फासला कम हो जाता, 70 हो जाता, 50 हो जाता तो फासला भी कम हो जाना था और पेट्रोल भी कम हो जाना था, तो ये भी तनासबे रास्त हो जाना था दोनों। अब सवाल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं इसी मशक का। आज हम सिर्फ 6 सवाल करेंगे इस एक्सरसाइज के और बाकी सवाल जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम करेंगे। सवाल नंबर 4 जो है बिल्कुल ही सिंपल है कि एक गाड़ी को खास सफर के लिए 45 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से 5 घंटे दरकार हैं,
3 घंटे में इसी सफर को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। हमने रफ्तार मालूम करनी है। अगर हमने एक सफर करते हैं 50 किलोमीटर, हम 1 घंटे में करते हैं, अगर हमें कोई कहता है आधे घंटे में आपने करना है, तो फिर हम हमारी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, रफ्तार जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या 45 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से 5 घंटे दरकार है। गाड़ी की रफ्तार हमने मालूम करना है, तो हम लिखेंगे फर्ज किया रफ्तार जो है वो कितनी है, x। अब हमने रफ्तार मालूम करनी है और रफ्तार के साथ हमने घंटे जो है वो, ये रफ्तार जब 45 की रफ्तार थी और घंटे जो थे वो 5 घंटों में उसने सफर किया था। अब हमारे पास घंटे आ गए 3 और रफ्तार जो है वो x है। जो चीज हमने मालूम करनी है वो हमेशा वो क्या होती है, तनास्बे रास्त होते हैं। अब देखिए घंटे कम हो गए, रफ्तार ज्यादा हो जाएगी। एक चीज कम हुई और दूसरी बढ़ी तो ये तनास्बे मकूस है। जब हम तनास्बे मकूस इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए एरो का निशान हमेशा नीचे की जानब हम लगाते हैं। बिल्कुल सिंपल। अब इसको हल करते हैं हम। x बटा 45 बराबर, अब जब नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर वाली रकम आप पहले लिखेंगे 5/3। अब हमने x मालूम करना है, तो x बराबर है 5/3 ज़रब 45। 3 को इस पे तकसीम कर दे 15 आ जाएगा, इसको इसके साथ ज़रब दें तो ये 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी सफर करेगी। किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है ये सवाल हल होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल बिल्कुल आसान है। आई होप कि आप लोग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही है। सवाल नंबर 5 जो है उसको हम देखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से हम इंशाल्लाह मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इस अगला एक सवाल आज के चैप्टर में आज हम 6 करेंगे और 6 सवाल जो हैं वो अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में हम करेंगे। कहता है जी 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग करते हैं। अगर 3 आदमी को रख लिया जाए तो कितने अरसे में? 3 आदमी हैं, 6 बंदे 4 दिनों में करते तो 3 बंदे जाहिर है कि वो 8 दिनों में करेंगे। ये तो जुबानी सवाल था, हम फर्ज कर लेते हैं। तो कितने अरसे में, दिन कितने, हम लिखेंगे फर्ज किया दिन है x, क्योंकि हमने दिन मालूम कर, दिन और आदमी। अगर 4 दिन में 6 आदमी रंग करते हैं, अब 3 आदमी चलेंगे तो हमने फर्ज किया दिन कितने में वो करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये जो चीज हमने मालूम करनी वो हमेशा तनास पे रास्त होगी। अब आदमी कम हो गए, पहले आदमी थे 6, 4 दिन लगे थे, अब आदमी कम हो गए और दिन ज्यादा लगेंगे, तो एक चीज कम और एक बड़ी है तो ये तनास्बे माकूस होगा। तो बिल्कुल सिंपल है। अब हमने इसको क्या करना है, x और 4 इज इक्वल टू आप लिख देंगे 6/3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x/4 बराबर है 6/3। अब हमने इसको क्या करना है, x 6/3 4, इसको इसके साथ 2, तो ये x बराबर 8 दिन में 3 बंदे, जहर के 6 बंदे 4 दिन में करते तो 3 बंदे जो हैं वो 8 दिन में काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला जो सवाल है वो है सवाल नंबर 6 और आखिरी सवाल आज की मशक का। इस मशक का अगला जो है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में 6 सवाल जो हैं जो बड़े ही अहम सवाल हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल और आसान है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। अगर मेरी स्पीड आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो मैं इंशाल्लाह, आप कमेंट्स करना, मैं इंशाल्लाह और थोड़े से स्लोली आस्ता आस्ता आपको समझाऊंगा। क्या था जी, एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोजाना की बुनियाद पर 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोजाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाईसाइकिल, हमने इसमें बाईसाइकिल मालूम करना है तो हम लिखेंगे फर्ज किया बाईसाइकिल बराबर है x। जो चीज हमने मालूम करनी है वो सबसे पहले आपने लिखनी है,
बाईसाइकिल, और उसके बाद आपके पास घंटे और आदमी। आप देखिए 25 आदमियों की मदद से आदमी कितने 25 और घंटे कितने 4, कितने बाईसाइकिल बन रहे हैं 100। और उसके बाद जी अगर 3 घंटे हों, आदमी कितने हो जाए जी, आदमी वो कहता है 40 हो जाए, तो कितने बाईसाइकिल जो है वो तैयार होंगे। उसके लिए हमने फर्ज किया हुआ है कि बाईसाइकिल इज इक्वल टू एक्स एक्स आम। तो जो चीज़ हम मालूम करते हैं, जो चीज़ हम मालूम करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो हमेशा, मैंने आपको सारे सवाल के अंदर ये बताया कि वो हमेशा तनासब रास्त होता है और उसका एरो का निशान हमेशा ऊपर की तरफ होता है। अब पहले इसको ऊपर हाथ रख लें, इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करें। ये देखें 4 घंटे थे, इसमें बाईसाइकिल जो है वो 100 तैयार हुए। अब 3 घंटे हैं, घंटे कम हो गए तो इसका मतलब साइकिल भी कम हो जाएंगे, बाईसाइकिल भी कम हो जाएंगे, इसलिए ये भी तनासबे रास्त है। अब इसको हमने खत्म करके इसके ऊपर हाथ रख देना है, इसका इसके साथ आप कंपैरिजन करना है। पहले इसका इसके साथ कर रहे थे, अब इसका इसके साथ करेंगे। तो ये बाईसाइकिल, अब आपके पास जो है ये आदमी 25 थे तो 100 बाईसाइकिल बनाते थे। अब आदमी बढ़ गए हैं, आदमी ज्यादा हो गए और बाईसाइकिल जो है वो भी बढ़ जाएंगे, लिहाजा आदमी बढ़े और बाईसाइकिल भी बढ़ गए, तो ये भी तनासबे रास्त है। अब हम इसका हल करते हैं। इसको आपने ऐसे करना है, x/100 बराबर लगा के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना आपने। 3/4 ज़रब 40/25, बिल्कुल सिंपल और आसान। अब इसका क्या करना आपने, अगले में आपने इसको इस साइड पे हम कर लेते हैं, x/100, इसको ज़रब दिया तो ये आ गया 120/100 आ गया। अब हमने x मालूम करना है, 120/100 ज़रब, ये 100 उधर जाके ज़रब हो जाएगा, ये 100 के साथ कट गया, तो x बराबर 120 बाईसाइकिल जो है वो तैयार होंगे। ये था सवाल नंबर 6। आज हमने इस चैप्टर के पहले 6 सवाल कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले लेक्चर में हम 6 सवाल इसके कंप्लीट करेंगे। एक बात आप बेटा याद रखना कि ये जो एक्सरसाइज है ये बड़ी ही ज़रूरी और अहम एक्सरसाइज है। इसमें पिछले 10 साल से कब, जब से ये जनरल रियाजी अलग हुई है, 1.5 जो एक्सरसाइज है इसमें हर साल एक सवाल ज़रूर आता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी समझ नहीं आ रही तो फिर भी आप कमेंट्स करें, और इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। तब तक अपने होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।